छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने 25 साल पूरे कर लिए हैं। इस ऐतिहासिक मौके पर बिलासपुर में रजत जयंती समारोह भव्य तरीके से आयोजित हुआ। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश और देश भर के न्यायविद इस मौके पर मौजूद रहे। बिलासपुर के हाईकोर्ट परिसर में शनिवार को ऐतिहासिक कार्यक्रम आयोजित किया गया। मंच पर राज्यपाल रमेन डेका, मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जे.के. माहेश्वरी और जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा मौजूद रहे। साथ ही छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा और अन्य न्यायमूर्तिगण भी मंचासीन हुए। कार्यक्रम की शुरुआत परंपरागत तरीके से दीप प्रज्वलन के साथ हुई। मंच पर मौजूद सभी अतिथियों का स्वागत हाईकोर्ट की लकड़ी से बनी सुंदर प्रतिमूर्ति भेंट कर किया गया। यह प्रतिकृति छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट की गौरवपूर्ण विरासत और परंपरा का प्रतीक बनी। इस मौके पर राज्यपाल रमेन डेका ने अपने उद्बोधन में कहा कि न्यायालय की इमारत नहीं बल्कि मिलने वाला न्याय ज्यादा महत्वपूर्ण है। उन्होंने मीडिया ट्रायल पर चिंता जताई और कहा कि बेल के लिए लोगों को हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि न्याय सिर्फ समर्थवानों के लिए नहीं बल्कि हर किसी के लिए होना चाहिए। देर से मिलने वाला न्याय अन्याय के समान है। उन्होंने न्यायपालिका को बदनामी से बचाने और मोटिवेटेड PIL पर सख्ती बरतने की बात भी कही। फिर ग्रैंडफादर ने हमको बोला तुमने इसको लिख के दिया, हम बोले हाँ लिख के दिया, लेकिन क्या बोले ये जो अमिता टाइम नहीं दे सकते और हम पैसा भी नहीं दे सकते बिकॉज आई एम अर्निंग लिटिल। वो बोला ठीक है लेकिन हम लोग को जस्टिस के लिए फाइट करना चाहिए। ये जो जमीन का राइट है वो लोग सेल किया था हमारा है तो हमारा राइट के लिए ही फाइट करना चाहिए। बहुत बाद में हमको ये महसूस हुआ जब पीपुल फाइट फॉर देयर राइट। और अभी क्या है ना डिले बहुत होता है जस्टिस, इसमें बेंच को भी सोचना चाहिए। जस्टिस डिले मीन्स डिनाई। वो जो ट्रस्ट है ना जुडिशियरी में वो ट्रस्ट को बरकरार रखना है। बाद में हम बोला उस समय तो हम पॉलिटिशियन, हम बोला हम लोग तो बदनामी है पॉलिटिशियन है बदनामी, लेकिन आप लोग बस करेंगे, जुडिशियरी बस करेंगे क्योंकि लोग आप लोग को ऊपर देख रहे हैं। अभी जो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस आता है, आई डोंट नो लॉ बट एज आई रेड फ्रॉम द मीडिया एंड फ्रॉम अदर सोर्सेज आई नो कितना परसेंटेज लॉ का केस आता है, परसेंटेज कितना है लॉ किया जाता है उसमें लॉ का परसेंटेज कितना है। और PIL डालने का भी एक फैशन हो गया। PIL का देखना चाहिए इसमें लॉ पॉइंट कितना है, कितना परसेंटेज का लॉ है, कितना लोगों का हित के लिए ये PIL क्या है। तो जस्टिस के लिए जो लोग फाइट करते हैं, हम लोग सोचते हैं पागल है, कभी हम लोग बोलते हैं ना ये 100 रुपये के लिए फाइट कर रहा है। इकोनॉमी जो काउंटिंग है उसमें जस्टिस में नहीं आता, बिकॉज द क्वेश्चन ऑफ राइट इज देयर, द क्वेश्चन ऑफ राइट इज, इसमें जो कंटेंट है उसको देखो, यहाँ से न्याय मिला है क्या नहीं है वो देखो। वो जो बिल्डिंग बहुत खूबसूरत है इससे कोई फर्क नहीं। आज जो देखा जाता है बार एंड बेंच जो है जो इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ जुडिशियल, वी हैव टेकन दिस जुडिशियल सिस्टम फ्रॉम ब्रिटिश because we have a democratic country where we have accepted the Western style of governance. Though our democracy prevailed long back in Baswar days, 1300 century. Bench को देखना है, truth को अनवेल करना है। और जो fraternity बार का मेंबर्स है, lawyers है, उसका दायित्व क्लाइंट के लिए है। उसमें क्या सकते हैं, सूत्रों को निकालना बेंच का। लॉयर का क्या काम है, लॉयर का डिसेक्शन। लेकिन आजकल देखा जाता है मीडिया ट्रायल के कारण से लोअर जो कोर्ट है वो दौड़ता है, CGM डिस्ट्रिक्ट जज वो बेल नहीं देता, बेल देने के लिए देता, बेल के लिए सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट करता है। हाईकोर्ट के 25 साल पूरे होने पर एक विशेष स्मारिका का विमोचन किया गया। इसमें हाईकोर्ट के इतिहास, उपलब्धियों और भविष्य की झलक दिखाई गई।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने अपने उद्बोधन में कहा कि सरकार बस्तर में शांति स्थापित करने के लिए लगातार काम कर रही है। मार्च 26 तक नक्सलवाद समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद जजों को बस्तर संभाग का दौरा करने के लिए आमंत्रित किया। इसी बीच सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस J.K. माहेश्वरी ने हिंदी में संबोधन कर सबका दिल जीत लिया। उन्होंने कहा कि वे मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं और छत्तीसगढ़ से उनका आत्मीय रिश्ता है। उन्होंने कहा कि बेंच और बार एक रथ के दो पहिए हैं। आने वाले 25 साल की योजना में सबकी भागीदारी जरूरी है। रजत जयंती मना रहा है और यह शुभ अवसर हमारे हाईकोर्ट की रजत जयंती का भी है। यह वर्ष हमारी विधानसभा का भी रजत जयंती वर्ष है। मैं इन सभी शुभ अवसरों का आप सभी को सबसे पहले हार्दिक बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ और बिलासा की नगरी को एक नई पहचान छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने दी है। संवैधानिक संस्थाओं की विशेष भूमिका होगी। त्वरित और गुणवत्तापूर्ण न्याय प्रदान करने में हमारी न्याय व्यवस्था ने अनेक आदर्श उदाहरण स्थापित किए। बस्तर में अब शांति लौट आई है। हम संकल्पित हैं कि मार्च 2026 तक बस्तर नक्सलवाद से पूरी तरह से मुक्त हो जाएगा। मैं इस अवसर पर यहाँ पर उपस्थित सर्वोच्च न्यायालय के माननीय न्यायाधीशगण को जो यहाँ पर पधारे हैं उनको मैं बस्तर पधारने का निमंत्रण देता हूँ। सपरिवार वो बस्तर पधारें। बस्तर की अद्भुत प्राकृतिक सुंदरता, समृद्ध ऐतिहासिक धरोहरों और अनूठी सांस्कृतिक विरासत को करीब से देखने का एक बेहतरीन अवसर होगा। एशिया का नियाग्रा कहे जाने वाले भव्य चित्रकूट जलप्रपात और 75 दिनों तक चलने वाले ऐतिहासिक बस्तर दशहरा को देखना एक अविस्मरणीय अनुभव होगा। तो इस अवसर से नहीं चूके, ऐसा मेरा आग्रह होगा। आप सभी को छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की एक बार फिर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। जय हिंद, जय भारत। यदि मैं छत्तीसगढ़ के बारे में बात करूं तो छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा बोलते थे और धान मुझे ऐसा माना जाता है कि हर जितने भी धान्य हैं उस सब में महत्वपूर्ण है और धान नहीं हो तो आप मान लीजिए आपका आहार पूर्ण नहीं होता है। धरती है जो आपके पूर्ण आहार की ओर ले जाती थी। सबसे पहले उस पृथ्वी को नमन। दूसरा 1 नवंबर 2000 जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ था, मैं ग्वालियर वकालत करता था। मेरे दिमाग में आया कि मैं बिलासपुर में एक ऑफिस करूं और जो मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट पार्टनर थे उनकी सिस्टर रायपुर में थी। उसने बोला भैया आप इधर आइए। मैंने कहा यहाँ फुर्सत नहीं है, वहाँ कैसे करूँगा। मैं रायपुर देखने आया, बिलासपुर आया। मुनीम जी मेरी तरफ देख रहे हैं बड़े गौर से, ये क्या बोल रहे हैं, पर ये सही बात है। चांस की बात है कि बार काउंसिल का इलेक्शन आ गया और मेरे पास रीऑर्गेनाइजेशन के 2000 से ऊपर केसेस थे और मैं फंस गया। एनीवे, बार काउंसिल का चुनाव हो गया, फिर मैं जज बन गया मध्य प्रदेश। ये शुरुआत थी, भाव था छत्तीसगढ़ के प्रति अच्छा सोच, अच्छा करना। इस मौके पर चीफ जस्टिस रमेश कुमार सिन्हा ने कहा कि छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने पिछले 25 सालों में ऐतिहासिक कामयाबी हासिल की है। लंबित मामलों में कमी आई है और न्यायपालिका की आधारभूत संरचना भी मजबूत हुई है। चीफ जस्टिस ने सभी से मिलकर अगले 25 साल के लिए नई दिशा तय करने की अपील की। इस विषय में महाधिवक्ता ठाकुर ने कहा कि 25 साल की उपलब्धियों में पहले हाई कोर्ट एक स्कूल में चलता था, जो आज एशिया का सबसे बड़ा हाई कोर्ट बन गया है। आज 25 साल रजत जयंती वर्ष मनाया गया उच्च न्यायालय बिलासपुर का। आज हमारे महामहिम गवर्नर साहब उपस्थित थे, सीएम साहब उपस्थित थे, कैबिनेट के मिनिस्टर्स उपस्थित थे, साथ ही साथ हमारे जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं वो उपस्थित थे और इस तरीके से वो 25 साल का जो कार्यक्रम है रजत जयंती वर्ष वो मनाया गया।
25 सालों में क्या कुछ अहम फैसले लिए गए हैं? देखिए, इन 25 सालों में सबसे बड़ी चीज़ ये है, अगर आप लोगों को ध्यान होगा कि पहले एक स्कूल बिल्डिंग में ये हाई कोर्ट चलता था और हाई कोर्ट वहाँ से यहाँ तक जब पहुँचा है तो आज आप देखेंगे कि एक बहुत ही बड़ी, एक तरह से कहना चाहिए कि सबसे बड़ा जो एरिया है हाई कोर्ट का इंडिया में, वो छत्तीसगढ़ में है। और इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे डेवलपमेंट हो, डिजिटल न्यूज़ हो, सब चीज़ों का बहुत ही अच्छा उपयोग हो रहा है। पेंडेंसी के मामले से कितना कवर किया हाई कोर्ट? पिछले 2-3 सालों में तो 60% की कमी आ गई है, पेंडेंसी में कवरेज हो गया है। और इसके साथ ही आप ये चीज़ देखेंगे कि सिर्फ पेंडेंसी नहीं, बहुत सारे जनहित के मामले हैं जो माननीय उच्च न्यायालय सू मोटो लेती है, और आप लोगों ने उसका असर भी देखा होगा कि सू मोटो लेने के कारण बहुत से ऐसे जनहित के मामले हैं जिसको लेने के कारण काफ़ी आम जनता को काफ़ी फायदा होता है। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट की रजत जयंती सिर्फ एक जश्न नहीं, बल्कि 25 साल की उपलब्धियों और आने वाले वर्षों की नई दिशा तय करने का अवसर भी है। उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में राज्य की न्यायपालिका आम लोगों तक तेज और निष्पक्ष न्याय पहुंचाने में और बड़ी भूमिका निभाएगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ भारतेंदु कौशिक की रिपोर्ट।